लड़की ने सिर्फ एक विशाल सांप को गले लगाकर उसका साथ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने एक सांप का अंडा जन्म दिया, जिससे एक लाल रंग का जहरीला सांप निकला। वो रोज उसकी बड़े प्यार से देखभाल करती और उसकी खूनी भूख मिटाने के लिए जिंदा जानवर लाकर खिलाती थी। लेकिन वक्त के साथ छोटे मोटे जानवर उस सांप के लिए काफी नहीं रहे। सालों गुजर गए, लड़की जवान से बूढ़ी हो गई, मगर वो छोटा सांप अब एक खतरनाक विशाल अजगर बन चुका था। उस बूढ़ी औरत का नाम अब माया था। सांप के लिए शिकार ढूंढने के लिए वो पहाड़ों पर घूमने आने वाले युवाओं को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती, ताकि अजगर उन्हें निगल सके। एक दिन कुछ लड़के लड़कियां एडवेंचर करते हुए उसके घर पहुंच गए। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रुकने की गुजारिश की। माया के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और उसने सबको बड़े प्यार से अंदर ठहरा लिया। आधी रात होते ही उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और अपने विशाल लाल सांप को बाहर छोड़ दिया। नींद से जागे युवक युवतियां जान बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अजगर के सामने उनकी एक न चली। उसने अपना विशाल मुंह खोला और एक लड़की को जिंदा निकल गया। बाकी दो भागने लगे, मगर सांप ने उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ लिया। तभी अचानक आसमान से एक रहस्यमयी बेलनुमा हरा सांप नीचे आ गिरा और लाल अजगर पर टूट पड़ा। दरअसल ये बेलसर्प उसी लाल सांप का सबसे बड़ा दुश्मन था। कहा जाता था कि सही समय आने पर वही दिव्य ड्रैगन बन सकता है। माया ने तुरंत बांसुरी बजानी शुरू की और उसका अजगर और भी हिंसक हो उठा। तभी पास खड़ा एक रहस्यमयी साधु भी अपनी बांसुरी बजाने लगा। दोनों विशाल सांप छत पर चढ़कर भयंकर लड़ाई करने लगे, लेकिन लाल अजगर बेलसर्प के सामने टिक नहीं पाया। कुछ ही मिनटों में वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर माया ने अपने बालों में लगा ताबीज निकाला, हथेली काटकर खून उसकी तांत्रिक मूर्ति पर टपकाया और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक मूर्ति से तेज सुनहरी रोशनी निकली और लाल अजगर के शरीर में समा गई। अगले ही पल वो फिर से जिंदा होकर पहले से कई गुना ताकतवर बन गया। दोनों सांपों के बीच दोबारा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस बार लाल अजगर भारी पड़ने लगा और बेलसर्प घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। बेलसर्प का शरीर अचानक चमकने लगा, उसके घाव भर गए और देखते ही देखते उसके शरीर से विशाल पंख निकल आए। अब वो साधारण सांप नहीं बल्कि आधा ड्रैगन बन चुका था। पंख मिलते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने लाल अजगर को अपने जबड़ों में दबोचा, आसमान में उड़ गया और जोर से जमीन पर पटक दिया। अजगर उठने की कोशिश ही कर रहा था कि बेलसर्प ने आग की भयंकर लपटें उगल दी। कुछ ही सेकंड में लाल अजगर जलकर राख बन गया। अपने सांप का अंत देखकर माया को जोरदार सदमा लगा और वही उसकी मौत हो गई। उधर बेलसर्प का दिव्य समय आ चुका था। वो आसमान में उड़ता हुआ सीधा भयंकर बिजली और बादलों के बीच जा पहुंचा। लगातार 9 खतरनाक आकाशीय बिजली उस पर गिरी, लेकिन उसने हर परीक्षा पार कर ली। अगले ही पल वो पूरी तरह एक दिव्य ड्रैगन में बदल चुका था। उसकी जोरदार गर्जना आसमान में गूंज उठी और फिर वो बादलों के बीच कहीं गायब हो गया।